हेलो दोस्तों, राजदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे जो कंट्रोल के साथ रहेगा और वो भी आपकी पूरी ए से लेकर के और जेड तक कंट्रोल के साथ विथ कंट्रोल के साथ रहेगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये सारे शॉर्टकट की कैसे यूज़ होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस ये है, इसका यूज़ होता है ऑल सेलेक्ट करने के लिए। यानी आपने अगर अपने पेज पे कोई भी डेटा अगर लिखा है और पूरी डेटा को आप चाहते हैं एक साथ सिलेक्ट करना, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी डेटा क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस बी। इसका यूज़ क्या होता है कि बोल्ड करने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई आपने नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा है, ठीक है, और उसमें से कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बोल्ड ऑप्शन यानी कंट्रोल प्लस बी। यानी जिस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करके बोल्ड करना है तो सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी जो ही प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल प्लस सी। इसका यूज़ क्या होता है, कॉपी करने के लिए। सपोज दैट कि हमारी यहाँ पे ऑल स्लाइड की जो डेटा है ये हम चाहते हैं इस लाइन में भी रहे, इस लाइन में भी रहे और इस लाइन में रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लिखने से बच जाएंगे और हम क्या करेंगे, एक जिस डेटा को हम चाहते हैं कि अलग किसी दूसरे लाइन में लाना, तो उसके लिए हमें कॉपी करना पड़ेगा। यानी उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके दूसरी लाइन में ला के हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद से जिस दूसरे लाइन में जो ही आप ला के रखना चाहते हैं वहाँ पर रखेंगे तो आप कंट्रोल प्लस भी प्रेस करेंगे। यानी कंट्रोल प्लस भी जो ही प्रेस करेंगे तो कॉपी की हुई डेटा आपकी क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, यानी वहाँ आके चिपक जाएगी। नेक्स्ट आती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, फंट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यानी फंट की डिज़ाइनिंग की जो बॉक्स होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं किसके माध्यम से, कंट्रोल प्लस डी के हेल्प से। नेक्स्ट आती है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का यूज हम करते हैं क्यों, कि किसी भी डेटा को अगर आप मान लीजिए कि डेटा आप ये आपकी पूरी पेज है और इस पेज पे आपने डेटा को यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप चाहते हैं पेज पे सेंटर में रहता, तो उसके लिए इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस ई जो ही प्रेस करेंगे तो आपकी डेटा कुछ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। नेक्स्ट आती है आपकी कंट्रोल प्लस एफ, जिसका यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरी जो हमारी डेटा है, इस डेटा में से हम चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि कंट्रोल कहाँ कहाँ है, या ये पूरी डेटा है, इस डेटा में से किसी एक हमें टेक्स्ट को फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें जो ही आप जो भी सर्च करना, जैसे मान लीजिए हमें ए सर्च करना है जो सबसे ऊपर है, और ए जो ही लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आपकी कर्सर वहाँ पे पहुँच जाएगी। इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यानी बहुत सारी डेटा है उसमें से किसी एक वर्ड को फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस जी का यूज़ क्या होता है, यानी गो टू। सपोज दैट आपकी बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, अगर आपके बॉस ने कहा कि देखो 5वीं लाइन में कुछ गलतियां हैं, तो ठीक है 5 लाइन्स में है तो 5 लाइन बहुत ईजी से काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर वहीं कह दिया कि 25 नंबर लाइन में अभी कुछ मिस्टेक है, तो 25 नंबर लाइन काउंट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके और जो ही 25 नंबर डालेंगे तो कर्सर आपकी डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगी। तो इसके लिए यूज़ करते हैं। रिप्लेस बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। इसका यूज़ होता है, मान लीजिए कि आपने कोई एप्लीकेशन लिख रहा है और उस एप्लीकेशन में आपने किसी बॉयज़ के लिए एप्लीकेशन लिखा और सेम उसी एप्लीकेशन को किसी गर्ल्स के लिए अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ ही होगा ही की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा। तो सी लिखने के लिए आपको रिप्लेस कर लेंगे तो सारे डेटा रिप्लेस हो गए। जैसे आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा होगा, ठीक है, 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा कि चमत्कार की जगह पे चेंज करके कुछ और वर्ड को लिख दिया गया था, तो सेम यही प्रोसेस आपको किया गया था। नेक्स्ट यूज़ करते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का मतलब होता है कि कुछ टेक्स्ट, जैसे इस टेक्स्ट को देख रहे हैं बिल्कुल सीधी सीधी लिखी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं ये टेक्स्ट थोड़े से तिरछी में रहता। जो भी टेक्स्ट आप तिरछे में लिखना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट आती है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़ क्या होता है, सपोज दैट ये आपकी पेज है और इस पेज में आपने क्या किया, कुछ यहाँ वर्ड लिखा, कुछ यहाँ लिखा, कुछ यहाँ लिखा, ठीक है, यानी लेफ्ट में लिखा, राइट में लिखा और सेंटर में लिखा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं, जो लेफ्ट राइट लिखा था ये प्रैक्टिकल के लिए यूज़ किया था, अब हम चाहते हैं जैसे सिस्टमेटिक तरीके से होता है, सिस्टमेटिक क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, उस तरीके से है, तो पूरी डेटा को करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल+A प्रेस करेंगे, और कंट्रोल+J ही प्रेस करेंगे तो ये सिस्टमेटिक तरीके से आ जाएगा। तो ये जस्टिफाई का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि किसी एक टेक्स्ट में किसी भी वर्ड या डॉक्यूमेंट को लिंक करा, ताकि उस पर जो ही क्लिक करें तो वो डॉक्यूमेंट हमारी ओपन होके आ जाए। तो ये हम ऑनलाइन ऑफलाइन लिंक कराने के लिए किसी भी डेटा को यूज़ करते हैं। सपोज दैट आपने क्या लिखा, यहाँ पे अबाउट मी लिखा, क्या लिखा, अबाउट मी लिखा, और अबाउट मी को आपने किसी दूसरे फाइल में लिख के और सेव करके कहीं और अपने सिस्टम में रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाइपरलिंक के माध्यम से इसमें यही लिंक करा देंगे और क्लिक करेंगे तो आपने कहाँ लिखा है डज नॉट मैटर, ये तुरंत ओपन होके आ जाएगा। कंट्रोल+L का यूज़ करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने टेक्स्ट को गलती से सेंटर में लिख दिया है या राइट साइड में लिखा हुआ है, तो उसको आपको लेफ्ट साइड में करने के लिए आपको कंट्रोल+L यूज़ करना होगा। तो ये हमें टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में लाने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल+M का यूज़ होता है इंक्रीज इंडेंट का मतलब होता है कि आप पैराग्राफ में कुछ लिख रहे हो और उसमें से चाहते हैं कि कुछ दूरी हट के लिखना पैराग्राफ से, तो उसके लिए आप कंट्रोल+M का यूज़ करेंगे, यानी इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करना हो, यानी पैराग्राफ के क्लोज जाना होगा, यानी मार्जिन के क्लोज अगर जाना होगा, तो उसके लिए सिर्फ कंट्रोल+M का यूज़ करेंगे। ये आपकी उसके बाद से आता है कंट्रोल+N। कंट्रोल+N का मतलब होता है न्यू डॉक्यूमेंट। सपोज दैट आप किसी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं, कोई पेज बना रहे हैं, बट आपके बॉस आए और कहे कि ये काम कर दो, लेकिन आप उसे कट नहीं करना चाहते हैं और उसको जल्दी से अभी सेव नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा काम करना है, तो कंट्रोल+N जो ही प्रेस करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंट्रोल+O। कंट्रोल+O का मतलब होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट पहले से सेव कर लिया है और फिर उस आपने करंट में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसी में पहले जो सेव किया है उसको ओपन करके रखना है, तो इसके लिए कंट्रोल+O प्रेस करते ही आपकी वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट बना लिया है कोई और उसको प्रिंट करने से पहले उसको देखना चाहते हैं कैसे प्रिंट होगा या उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल+P प्रेस करते ही आपकी प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल+R का यूज़ करते हैं कि राइट अलाइनमेंट का यूज़ होता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट को राइट साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है तो राइट साइड में करने के लिए, राइट साइड में लिखा है तो लेफ्ट साइड में करने के लिए, जिसका आपका यहाँ पे देखेंगे इस अलाइनमेंट हो गया, ठीक है, ये राइट साइड का हो गया, यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट साइड का हो गया और यहाँ पे भी देखेंगे सेंटर। ये तीनों का यूज़ क्या होता है कि आप चाहे लेफ्ट में करो, राइट में करो, सेंटर में करो, कहीं से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेव। सेव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डेटा आपने बना लिया है और चाहते हैं उसको सेव करके रखना है इन फ्यूचर के लिए, तो आप सेव कर लेंगे और जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं उस नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल+T का यूज़ होता है टैब ओपन करने के लिए। कंट्रोल+U का यूज़ होता है अंडरलाइन। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे राइट अलाइनमेंट लिखा है, इसके नीचे एक सीधी लाइनिंग हमें ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन, यानी कंट्रोल+U। जो अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल+U प्रेस करते हैं तो अंडरलाइन आ जाता है। पेस्ट अभी जस्ट ऊपर भी आपने देखा है, कॉपी के साथ ही हमने लिख रखा हुआ था क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे भी कॉपी की हुई डेटा को आप यहाँ पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल+W का यूज़ होता है क्लोज डॉक्यूमेंट, यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल+W का यूज़ करते हैं। कट का मतलब होता है जैसे कॉपी यूज़ करते हैं वैसे कट यूज़ करते हैं, मतलब कॉपी और कट दोनों की यूज़ के बाद से हम पेस्ट करना होता है। जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि क्लोज डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा है, बट आप चाहते हैं यहाँ ना रहे, ये क्लोज डॉक्यूमेंट हम यहाँ लिखना चाहते हैं, तो इसको कंट्रोल+X करके फिर आपको यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। और कॉपी के लिए क्या होगा कि हम चाहते हैं ये
यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे तो कॉपी करेंगे। हम चाहते हैं यहाँ ना रहे यहाँ रहे तो हम कट करके पेस्ट करेंगे। पेस्ट दोनों कंडीशन में होगा, चाहे आप कट कर रहे हो चाहे आप कॉपी कर रहे हो। उसके बाद आता है रीडो और अंडो। अंडो का मतलब होता है कि आपने कुछ गलतियां कर ली हैं, आगे के स्टेप में बैक जाना चाहते हैं तो अंडो का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए गलती से आपने कुछ डेटा डिलीट कर लिया, उसको लाना चाहते हैं तो रीडो यूज़ करेंगे, यानी Ctrl+Z Ctrl+Y। ये शॉर्टकट की यूज करने से हमें बेनिफिट क्या होती है कि हमारे कुछ टाइम हमारे सेव हो जाती है, कुछ टाइमिंग हमें बच जाती है। जो काम हम आधे घंटे में करेंगे वो काम हम आपको आराम से 15 या 20 मिनट्स में कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट की बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट की दिया है, जैसे जो MS वर्ड यूज़ कर रहे होंगे या MS एक्सेल यूज़ कर रहे होंगे या MS पावर पॉइंट यूज़ कर रहे होंगे तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है। जैसे फॉर्मेट पेंटर यूज़ क्या होता है कि एक डेटा किसी भी टेक्स्ट पे आपने कोई डेटा फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है, जैसे बोल्ड किया है, उसे साइज बड़ा किया हुआ है, उसकी कलर चेंज की हुई है और चाहते हैं आप दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं, जिसके लिए Ctrl+Shift+C यूज़ करते हैं। अप्लाई करने के लिए Ctrl+Shift+V यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से शॉर्टकट की बहुत ही आसान होता है और सीखना बहुत ही इजी होता है। बस हमें ये चेक करना होता है, हमें एक बार बस अप्लाई करके देखना होता है, इसे रटने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होती। एक बार अप्लाई करके इसको ज़रूर देख लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे। ऐसे अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।